नमस्कार, मैं योगाचार्य अनुराधा त्यागी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अनुवाची योगा में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स के दौरान कौन कौन सी योगा करनी चाहिए। आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं आप उसको एकदम से छोड़ देते हैं और जैसे ही फिर से आप 3-4 दिन बाद अपना योगा दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत पेन करती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे योगा पोजेस बताऊंगी जो पीरियड्स के दौरान आपको करने चाहिए, जिससे आपकी जो क्रम्स उठते हैं, आपकी बैक पेन होती है, किसी भी तरह का पेन आपको होता है तो वो भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो उसमें बहुत राहत मिलती है। तो आप करें मेरे साथ योगा पोजेस। आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। मैं यहाँ पर अर्ध पद्मासन स्थिति में बैठी हूँ। आप लोग किसी भी स्थिति में जिसमें काफी देर तक बैठ उसी स्थिति में बैठें। कमर गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथों को आपको अपने घुटनों पर रखना है। अगर पहले दिन आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ही ज्यादा आपको दिक्कत आती है, तो आप पहले दिन इन आसनों को ना करें। पहले दिन रेस्ट कर लें और नेक्स्ट डे से आप ये शुरू कर सकते हैं। तो डीप ब्रीथिंग करेंगे। उसके लिए आपको जितनी रेशो में आप श्वास भरेंगे उससे आधी रेशो में आपको श्वास को होल्ड करना है और उतनी ही रेशो में, जितनी रेशो में आपने श्वास भरा है उतनी रेशो में आपको अपनी श्वास को खाली कर देना है। तो आंखें बंद करें, बहुत आपको रिलैक्स महसूस होगा। कमर गर्दन सीधी रखें, श्वास भरें, लंबा श्वास भरें, अब उसको होल्ड करें। फिर जितना लंबा आपने श्वास भरा है उतना ही लंबा धीरे धीरे छोड़ें। फिर से करें, श्वास भरें, आराम से रोके, छोड़ें। फिर से करेंगे। यही प्रक्रिया आप 5 से 6 बार कर सकते हैं, जब तक आपको अच्छा लगे, जब तक आप कर सकते हैं। आराम से बैठे रहें, सिर्फ श्वासों पर ध्यान दें। लंबा गहरा श्वास भरना है, उसको रोकना है और धीरे धीरे उसको वापस छोड़ना है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, मन कहीं इधर उधर नहीं, सिर्फ अपनी श्वासों पर ध्यान दें। बहुत अच्छा महसूस होगा, अंदर से बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद वापस आएं। अब आप साइड की स्ट्रेचिंग करेंगे। अपना बायां हाथ ज़मीन पर रखें, दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं धीरे धीरे। जैसे ही आप हाथ ऊपर उठाएंगे आपका नीचे वाला हाथ बिल्कुल कोहनी तक नीचे टच हो जाएगा। जितनी देर हो सके उतनी देर यहाँ पर रुकें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। अब यही प्रक्रिया आप दूसरे हाथ से रिपीट करेंगे। 3 से 4 बार आप कर सकते हैं आराम से इस प्रक्रिया को। इसका एक राउंड दोनों साइड करने के बाद कंप्लीट होता है। साइड का जो आपका मांस है वो नहीं बढ़ता है, बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग होती है इसकी साइड से। जब भी आप कोई भी आसन करें, श्वास लेते छोड़ते रहें। दोनों साइड कर लें 2-2 बार। आप इससे ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। यहाँ मैं 2 बार करके दिखा रही हूँ। धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसके बाद हम करेंगे तितली आसन। तितली आसन करने के लिए दोनों पैरों की तलवों को आपस में आपको जोड़ना है। जितना हो सके उतना पीछे की ओर खींचें। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के पंजों को पकड़ें, कमर गर्दन सीधी रखें और अपने पैरों को तितली की भांति फड़फड़ाना है आपको। धीरे धीरे करें, बहुत तेज नहीं करें, धीरे धीरे मूवमेंट करें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, प्रसन्न मुख रहें, किसी भी तरह का कोई तनाव ना दें अपने शरीर को, आराम से करते रहें। धीरे धीरे 20 से 25 बार आराम से कर लें। मन में इसकी काउंटिंग करते रहें। वापस आएं। इसके बाद हम करेंगे जानु शीर्ष आसन। इसे करने के लिए दंडासन में बैठें। बाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए अपने पैर की एड़ी को अपने दाएं पैर के मूल में लगाएं। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए शरीर कमर के निचले हिस्से से नीचे की ओर झुकें। माथा अपने घुटने पर लगाने का प्रयास करें। थोड़ी देर इसी स्थिति में यहाँ पर रुके रहें, जब तक हो सके जब तक रुकें। श्वास लेते छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापस आएं।
अब यही प्रक्रिया आप दूसरे पैर से दोहराएंगे। हमेशा ध्यान रखें, अगर आप एक साइड से कोई आसन कर रहे हैं तो उसको दूसरे साइड से ज़रूर करें। धीरे धीरे नीचे आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है और श्वास भरते हुए आपको ऊपर की ओर उठना है। आपको कमर के निचले हिस्से से ही झुकने के व्यायाम करने चाहिए। धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसके बाद हम करेंगे राज कपोत आसन। आपको अर्ध राज कपोत आसन करना है। बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं पैर को पीछे की ओर सीधा लिटा लेंगे, कमर को पीछे की ओर लेकर जाएंगे, पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आएं। माथे को ज़मीन पर लगाने का प्रयास करें। थोड़ी देर यहीं आराम से लेटे रहें। धीरे धीरे वापस आएं। एक बार फिर से करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते नीचे की तरफ जाएं। यहाँ पर श्वास लेते छोड़ते रहें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। अब यही प्रक्रिया हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। हाथ का सहारा देते हुए पीछे की ओर बेंड हों और धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। माथे को ज़मीन पर टच करें। यहाँ पर भी आप 2 बार कर लें। आप इसको इससे ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 बार करके दिखा रही हूँ। आपको जितना देर हो सके उतना देर रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे वापस आपको आना है। अब इसके बाद दंडासन में वापस आ जाएं और पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए घुटनों के सहारे खड़े हो जाएं। घुटनों को कंधे के जितना आपको खोलना है। दोनों हाथों को कंधे जितनी चौड़ाई तक खोलकर सामने रखें। अब करेंगे मांजरी आसन, जिसको काव और कैट पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए श्वास छोड़ते हुए आपको अंदर की ओर देखना है, अपनी नाभि को देखना है और कमर ऊपर की ओर उठानी है। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ करना है और कमर अंदर की तरफ करना है। जब भी आप अंदर नाभि की तरफ देखें, कमर ऊपर हो जाए और श्वास छोड़ें। श्वास भरते हुए ऊपर, कमर अंदर। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे देखें, कमर ऊपर की तरफ उठाएं। धीरे धीरे आपको करना है, यहाँ पर जोर से ना करें। पीरियड्स में ये आसन आपकी कमर को बहुत अच्छे से मसाज देता है। बहुत अच्छे से आपके कमर में जो दर्द है वो इससे ठीक होता है। धीरे धीरे करें, आप एकदम झटके से ना करें। 4 से 5 बार इसको कर लें। श्वास छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ जाना है और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ वापस आ जाएं। इसके बाद यहीं से आप शशांक आसन करेंगे। एड़ियों पर बैठें और दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएं। हाथों को खिसकाते हुए आगे करें और माथे को ज़मीन पर लगाने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा रिलैक्स देने वाला आसन है। इसी आसन में आप थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहें। इस आसन में आपको खुद बहुत अच्छा महसूस होगा। थोड़ी देर तक लेटे रहें जब तक आपका मन करे और धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब इसके बाद आपको पीठ के बल लेटना है। अपने पीठ के बल आ जाएं। दोनों पैरों की तलवों को आपस में जोड़ें और दोनों हाथों की सहायता से पैरों को ऊपर उठाएं। इस तरह से, जैसे मैंने आपको दिखाया, इस तरह से उठाएं। थोड़ी देर यहीं पर रुके रहें, श्वास लेते छोड़ते रहें। अब धीरे धीरे यहीं से वापस होते हुए पैरों की तलवों को जोड़े रहें और नीचे की तरफ इस तरह से पैर को लिटा दें। दोनों हाथों को अपने पेट पर रखें। थोड़ी देर यहीं पर रिलैक्स करें, आंखें बंद और श्वास लेते छोड़ते रहें। थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे। आप जितना हो सके उतने घुटने को नीचे की ओर दबाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वापस। अब यहीं से हम करेंगे सेतु बंदासन।
सेतुबंद आसन करने के लिए घुटनों को खड़े रखना है आपको, हाथों को ज़मीन पर लगाएं, धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाना है, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएं। आपको ये क्रिया थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें। एक बार ऊपर उठाएं, फिर नीचे ले जाएं। ऐसे आप 5 से 6 बार आराम से कर सकते हैं। धीरे धीरे करें, कमर में झटका ना दें, बिल्कुल आराम से करें। अब दोनों हाथ अपने कंधे के समानांतर सीधे फैला दें, घुटने आपके खड़े रहेंगे, दोनों पैरों को आपस में मिला लें। अब हम करेंगे मरकट आसन। इसे करने के लिए दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए घुटनों को आपको खड़ा रखना है और अपने मुंह को अपने घुटनों की विपरीत दिशा में लेके जाना है। जिस तरफ से एक साइड आपके घुटने जाएंगे तो दूसरी साइड आपका चेहरा जाएगा। इस तरह से देखिए, ये ट्विस्ट करने, आपकी बैक इससे ट्विस्ट होती है और बैक को बहुत आराम मिलता है। बहुत अच्छा आसन है। इसको भी 4 से 5 बार आपको करना है। श्वास लेते छोड़ते रहें। इस तरह से दाईं ओर आपकी गर्दन जाएगी तो बाईं ओर आपके पैर जाएंगे। अगर बाईं ओर पैर जाएंगे तो दाईं ओर गर्दन जाएगी। आपको एक दूसरे के विपरीत इसको करना है। वापस आएंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पहले एक पैर को अपने पेट पर दबाते हुए हल्का सा प्रेस करना है, थोड़ी देर यहाँ रुकना है। फिर उसके बाद दूसरे पैर को मोड़ें, अपने हाथ से हल्का सा दबाएं, थोड़ी देर रुकें और वापस। अब दोनों पैरों को श्वास भरते हुए अपने पेट पर इसी तरह लाना है, हाथों की ग्रिप बनाएं। यहीं से अब आप इसमें रोल कर सकते हैं। रोलिंग करेंगे तो इससे आपकी जो कमर है उसकी मसाज हो जाएगी, बहुत अच्छे से मालिश हो जाएगी। इस तरह से आप रोलिंग करें। इस आसन को करने से कमर की एक्स्ट्रा चर्बी भी खत्म होती है। बहुत अच्छा आसन है। थोड़ी देर इसी तरह से झूला झूलते रहें। आराम से आप ऐसे ही रोल करते रहें। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आप ये क्रिया उस दिन ना करें। अगर हल्का पेन है तो आप कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आपका होता है, वापस आ जाएं, दंडासन में बैठें। अब यहाँ से अब आपको करना है, दोनों घुटने आपको खड़े करने हैं और उन्हें कंधों की चौड़ाई जितना फैला लेना है। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी कमर की ओर पलटाएं और हाथों को सीधा रखें। अब श्वास भरते हुए आपको कमर के हिस्से को ऊपर उठाना है। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, फिर नीचे। इसी तरह से आप ये क्रिया भी 5 से 6 बार आराम से कर सकते हैं। आराम से करिए, जितनी देर हो सके उतनी देर होल्ड करें और वापस आ जाएं। अब इसके बाद दोनों पैरों को सीधा फैला लें, शवासन में लेट जाएं। दोनों पैरों की एड़ियों को अंदर की ओर, पंजों को बाहर की ओर करें। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला दें। दोनों हाथों को अपने शरीर से थोड़ा सा दूर, हथेलियां ऊपर की ओर, उंगलियां अध खुली, शरीर बिल्कुल ढीला। अगर कहीं से टाइट नज़र आ रहा है तो उसको हिला डुला के ढीला छोड़ दें। लंबा गहरा श्वास आपको लेना है। बिल्कुल जब आपको लगे रिलैक्स आपकी बॉडी है तभी आप इस आसन में लेटें। आराम से लेटे रहें, लंबा गहरा सांस लें, सिर्फ ध्यान अपनी सांसों पर, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी आसन में आप आराम से लेटे रहेंगे। बहुत ही अच्छा रिलैक्स देने वाला आसन है। श्वासों पर ध्यान रखना है, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। इसी आसन में आप 10 से 15 मिनट तक लेटे रहें। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।